लाखों शिक्षकों पर नकेल कसने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिनको बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का क्रेडिट दिया जा रहा है और जिनके स्कूल में पहुंचते ही शिक्षकों के बीच और छात्रों के बीच हड़कंप मच जाता है, अब उस के पाठक पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है और बताया जा रहा कि राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल अब उन पर कार्रवाई करेंगे। आखिर पूरा मामला क्या है? और ये भी खबर आ रही है कि के पाठक को उनके पद से हटाया जा सकता है। पूरी बातें इस 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव की, अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली है, तब से बिहार में लगातार बदलाव जारी है। वहीं के पाठक काफी विवादों में भी है। वे दरअसल हिंदू की छुट्टियों को कटौती कर, अब स्कूल की छुट्टियों में कटौती करने के मामले में भी वो काफी विवादों में रहे। जब रक्षाबंधन में भी उन्होंने टीचरों को स्कूल खोलने का निर्देश जारी कर दिया था और उसके बाद काफी हंगामा मचा था। वहीं लगातार वह बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं लाखों की संख्या में शिक्षक उनकी एक्टिविटी से नाराज भी चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा कि जो शिक्षक पहले स्कूल में जाकर सोने का काम किया करता था, अब उसे के पाठक के डर के कारण पढ़ाया जा रहा है और शिक्षकों में खौफ पैदा हो गया है और शिक्षकों के लिए के पाठक भूत हो गए हैं, जो कि कभी भी किसी भी स्कूल में प्रकट हो जाते हैं। और आपको बताते चले कि बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम कोई भी नहीं जानता, लेकिन बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। तो उसका कारण उनकी एक्टिविटी है कि वह लगातार एक्टिव रहते हैं, लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। और के पाठक के बारे में एक चीज मशहूर है कि वह कभी भी किसी के भी दबाव में नहीं आते हैं और शिक्षा मंत्री के साथ उनका विवाद काफी चर्चा में रहा था। वहीं राज्यपाल अब उन पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है तो आपको बताते चले कि दरअसल राजभवन ने शिक्षा विभाग के कुछ विशेष आदेशों को असंवैधानिक मानते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने बिहार के मुख्य सचिव को उच्च शिक्षा को लेकर पारित कुछ आदेशों का हवाला देते हुए एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कुछ कदमों के कारण राज्य का शैक्षणिक माहौल खराब हो गया है। प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने मुख्य सचिव से कहा है कि इस संबंध में राज्यपाल ने उन्हें निर्देश दिया है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करूं। वहीं राज्यपाल के प्रधान सचिव ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में जारी 3 पत्रों का हवाला देते हुए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल ने माना है कि शिक्षा विभाग के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग राज्य के शैक्षणिक माहौल को खराब करना चाहता है। दरअसल राज्य विधान परिषद के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 19 दिसंबर को राज्यपाल से मुलाकात की थी। यानी कि बिहार विधान परिषद के जो सदस्य है, जो एमएलसी है, वे लगातार राज्यपाल से के पाठक की शिकायत कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने मुलाकात कर एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा था और विधान पार्षदों ने शिक्षा विभाग के फैसलों को असंवैधानिक, निरंकुश और अपने विशेषाधिकारों का हनन बताते हुए उस पर कड़ा विरोध जताया था। राज्यपाल से शिक्षा विभाग के उक्त संदर्भित पत्रों को रद्द करने के साथ साथ संबंधित अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की भी अपील की गई थी। वहीं जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने कुछ विशेष मामलों में कुछ एमएलसी का वेतन और पेंशन रोकने का आदेश दे दिया था। इसके अलावा सरकारी आदेशों की आलोचना करने वाला कुछ शिक्षक संगठनों के नेताओं का वेतन और पेंशन रोकने का भी आदेश जारी किए गए थे। राजभवन ने जिन पत्रों का हवाला देते हुए यह पत्र लिखा है, उनमें से एक 21 नवंबर को और दूसरा 28 नवंबर को जारी किया गया था। दरअसल के पाठक के बारे में कहा जा रहा कि वह अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वह वैसे विधान परिषद के सदस्यों का, वैसे शिक्षण संगठनों का
पेंशन रोकने पे का जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो आदेश जारी कर रहे हैं, इसी से भड़क करके राज्यपाल से उनकी शिकायत की गई है और राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि अब के पाठक पर कार्रवाई संभव है और इतना ही नहीं, उनके अपर मुख्य सचिव के पद से हटाया भी जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।